शराबी और व्यसनी का अंगूठा कैसे होता है, इस पे जरा देखिए आपके अपने अंगूठे को, या किसी के हाथ में ये चिन्ह इस अंगूठे के मिल जाए तो ऐसा व्यक्ति व्यसनी होता है। क्या होता है? अंगूठे का पहला जो ऊपरी पर्व है सामान्य से अधिक चौड़ा हो तो वो चौड़ा अंगूठा माना जाता है। तो ऐसे अंगूठे वाले जातक जो होते हैं ना, शराबी होते हैं, व्यसनी होते हैं, फिजूल खर्ची होते हैं और अपनी उपलब्धियों से कभी भी संतुष्ट नहीं होते और अपनी हठ धर्मिता और व्यसनों के कारण ऐसे लोग पिछड़े भी रहते हैं। अपने होश हवास में तो चतुर सयाने रहते हैं, किंतु शराब पीने के बाद मूर्ख से बन जाते हैं ऐसे व्यक्ति। और घमंडी भी होते हैं और घमंड के आवेग में ये कुछ भी कर सकते हैं और वायदा करके भूल भी जाते हैं, वायदा भी कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों की वायदे को स्मरण नहीं रखना है। अक्सर इनके शरीर में गैस की शिकायत रहा करती है। अब एक ऐसे अंगूठे का आकार मैं बताने जा रहा हूं, नोकदार अंगूठा सबसे अच्छा होता है। तो ऐसे अंगूठे अत्यधिक सुंदर दिखाई पड़ते हैं। ये नीचे से मूल भाग से चौड़े और बीच में यानी मध्य भाग में गोल और नाखून के अंत तक पहुंचकर नुकीले हो जाते हैं। अक्सर औरतों में, स्त्रियों में प्रायः ऐसे अंगूठे मिल जाते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं सौंदर्य युक्त और भावनात्मकता का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे आदमी आदर्शवादी, काल्पनिक, सज्जन और अति प्रेमी होते हैं, लेकिन शारीरिक श्रम इनके बस का खेल नहीं, ये मेहनत नहीं कर सकते। और ऐसे लोगों में स्वचिंतन अधिक होता है, आत्मचिंतन अधिक होता है। चिंता नहीं, चिंतन करते हैं कि हमें करना क्या है। इसलिए लोगों की नज़र में ये लोग, ऐसे लोग स्वार्थी माने जाते हैं। लेकिन फिर भी मित्रता की दृष्टि से ऐसे जातक श्रेष्ठ मित्र साबित होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही कम बीमार पड़ते हैं, ये मनस्वी होते हैं। तो इस प्रकार से आपको अंगूठों का प्रकार बताया: चौड़ा अंगूठा, नोकदार अंगूठा, मोटा अंगूठा, सख्त अंगूठा, लचीला अंगूठा, सटा हुआ अंगूठा कलाई के पास, गदाकार अंगूठा। तो अंगूठे से इच्छा शक्ति, भाव शक्ति और तर्क शक्ति, आत्मशक्ति, आत्मबल, घृणा, प्रेम इत्यादि का पता लगता है, क्योंकि अंगूठे को शास्त्रों में ब्रह्म का स्थान माना गया है। इसलिए अंगूठे से हम किसी के स्वभाव को समझने में सक्षम और समर्थ हो सकते हैं, यदि इसको अच्छी तरह से जान लिया जाए तो। अब अगले विभाग में जो उंगलियों के आकार प्रकार हैं, उन उंगलियों के यानी फिंगर्स के ऊपर आपको जानकारी देंगे। जो फिंगर्स हैं, देखिए, ये संसार आदमी के किए गए कर्मों का ही परिणाम है। संचित कर्म या क्रियमाण दोनों ही व्यक्ति के किए गए कर्मों का फल होता है। और कर्म का माध्यम होता है क्या? हाथ। और हाथ बिना उंगलियों के निष्क्रिय हैं। इसलिए रेखाओं पर या भाग्य पर या मस्तिष्क पर उंगलियों का कितना प्रभाव होगा, ये सहज ही अनुमान किया जा सकता है। हाथ के रोग को देखते समय उंगलियों के रोग को भी उतना ही महत्ता है जितनी कि हाथ के रोग की। अतः उंगलियों का भली भांति निरीक्षण करने पर रोगों के कहने में सुविधा ही नहीं, बल्कि अभूतपूर्व सफलता मिलती है कि किस व्यक्ति में कौन सा रोग है। ये विशेष रूप से रोगों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि किस हाथ वाले
कैसे रोगी होते हैं, कौन सी उंगली वाले को क्या रोग हो सकता है। तो उंगलियों का बारीकी से अध्ययन करके ही रोगों के बारे में भी जाना जा सकता है, क्योंकि उंगलियों का सीधा संबंध होता है मस्तिष्क से, और यदि उंगलियों पर विशेष बोझ पड़ता है तो उससे मस्तिष्क की धमनियां भी बोझिल होने लगती हैं। साधारणतः प्रत्येक हाथ में 4 उंगलियां पाई जाती हैं। तो ये बात आपको इसलिए बता रहा हूं कि हम धीरे धीरे इस टॉपिक को, इस सीरीज को पढ़ें, समझें और जानें। जब हम किसी विषय को जानते हैं तो उस विषय का निराकरण भी हो जाता है, निवारण भी हो जाता है। आगे निवारण की भी चर्चा करेंगे। तो ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। बस आज में इतना ही, बाकी अगले विभाग में बात करेंगे। जय श्री कृष्ण।